नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुछ बड़ा होगा, आपकी सफलता 100% निश्चित है दोस्तों। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रहों की स्थिति इस तरह से है, कुछ बड़े परिवर्तन और बड़े विपरीत राजयोग और प्योर विपरीत राजयोग कहीं बन रहे हैं। पहला शनि से, दूसरा मंगल से, तीसरा सूर्य से 13 अप्रैल को बनेगा, जब सूर्य उच्च के होंगे। आपके व्यय भाव के मालिक का अष्टम भाव में उच्च का होना ये केंद्र बिंदु रह सकता है, परंतु रुकिए, ठहरिए। भाग्य स्थान का मालिक 1 अप्रैल से ही आपके ऊपर भाग्य न्योछावर करने वाला है। बात कर रहा हूं दोस्तों शुक्र की। भौतिक जगत के प्लैनेट, संसाधनों के, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि का, ऐश्वर्य का, भोग का, सुख देने वाले शुक्र उच्च के, वह भी सप्तम भाव में, जहां पर यह बली होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, और जिन जातकों का शुक्र सप्तम भाव में होता है उन्हें जिंदगी में धन ऐश्वर्य की क्या कहते कमी नहीं होती। उनका लिविंग स्टाइल बहुत रॉयल देखा गया है। राजसी ठाठ बाट से जीते हैं जिनका शुक्र सप्तम भाव में होता है। कन्या राशि लगन की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। और भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जैसा कि बुध का परिवर्तन होगा। बुध 9 तारीख को दोस्तों वापिस आ जाएंगे मीन राशि में। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। हालांकि बुध वक्री होंगे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। तो राहु, बुध और शुक्र तीनों ही मित्र हैं। और राहु के आपको बता दें मित्र किस लिए है, बुध और शुक्र। आपको अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो बताना चाहूँगा, बुध की राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं, मिथुन राशि। और शुक्र की राशि में भी कुछ ज्योतिषाचार्य उच्च का मानते हैं, वृषभ राशि में राहु को। इस नाते भी राहु, बुध, शुक्र 100% तौर से मित्र कहे जाएंगे। अदरवाइज भी हम देखते हैं, जैसा कि एक्सपीरियंस हमारा बताता है, बुध शुक्र के साथ राहु हो तो इनको दिक्कत तो नहीं देते दिखते। अदरवाइज सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ राहु हो तो आपको पता ही है ग्रहण लगाते हैं। और 8 तारीख को ग्रहण होगा, परंतु यह हमारे देश में विजिबल नहीं होगा 8 अप्रैल को। एनीवेज, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोराल बूस्ट होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं राशिफल की। इस राशिफल में हम वास्तु की भी बात करेंगे, उस दिशा की बात करेंगे जिस दिशा से आपको खास लाभ हो सकता है, उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहां से आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। हालांकि आपके धन के मालिक धनेश शुक्र का उच्च का होना हर जातक के लिए धन की स्थिति बेहतर, किसी का इंक्रीमेंट लगे, किसी की प्रमोशन हो, किसी का व्यापार चले, किसी की रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ जाए, किसी का दाम्पत्य जीवन सुखद हो, किसी की लव लाइफ चहके महके, किसी का व्यापारिक लाइफ बहुत उत्तम हो, किसी का स्वास्थ्य उत्तम रहे, आदि इत्यादि चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शनि और मंगल के संबंध की। देखिए 6th हाउस में शुक्र का आगे चले जाना शनि और मंगल का प्योर विपरीत राजयोग बन जाता है। देखिए शास्त्र मत है, विपरीत राजयोग में जब केंद्र त्रिकोण इकट्ठे बैठ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। विपरीत राजयोग के फल में अवरोध के बाद विपरीत राजयोग अच्छा फल देता है। तो शुक्र त्रिकोण के मालिक थे और 31 मार्च से यह मीन राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल शनि दोनों ही लाभकारी स्थिति में होंगे। शनि तो इसलिए, हालांकि त्रिकोण के मालिक हैं, परंतु शनि
का गोचर बहुत महत्वशाली होता है 6th हाउस में, जो कि उपचय स्थान है। यहाँ पर 30 साल बाद आए हैं, आपको लाभान्वित करते रहेंगे, करते आ रहे हैं। 2-3 बड़ी उपलब्धियां ये देते जाएंगे अगर आपको अभी कोई भी उपलब्धि नहीं मिली। परंतु ये बात तो निश्चित है, आपका तनाव बहुत कम हुआ होगा, आपकी परिस्थितियां पहले से सुधरी होंगी। अभी मार्च 2025 तक शनि कुछ ना कुछ देते जाएंगे। मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये रिपीट करता हूं, क्योंकि जो हमारे दर्शक बन रहे हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, उन्हें शनि के बारे में बताना जरूरी होता है। नेगेटिव बातें तो सभी बता देते हैं, शुभ बात यही है, अच्छी बात यही है कि एक तो शनि, दूसरे गुरु। परंतु रुकिए, 30 दिन के लिए 30 अप्रैल के पश्चात गुरु, जैसा कि एरो से दिखाया मैंने, भाग्य स्थान की ओर अग्रसर हो चुके हैं। और ये देखिए कैसे चले जाते हैं वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि में 1 मई से भाग्य स्थान के गुरु पंचम भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से, लगन को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो आप परम भाग्यशाली हो जाएंगे। सुख भाव का मालिक जब लगन को देखे तो सुखी रहता व्यक्ति। पब्लिक में आपका डंका बजने वाला है 1 मई से। ये तो मई की बात होगी, हम अप्रैल की बात कर लें पहले। देखिए, गुरु का ऐसा है, गुरु के गोचर को अभी टच करते पहले इतना बता दें, ये शिफ्ट होने से पहले कुछ ना कुछ ये भी खास कर जाएंगे। किन एरियाज के ऊपर इसका आधिपत्य है, किन एरियाज के ऊपर इनका कंट्रोल है, उस एरिया से आपको खास लाभ होगा, स्थितियां बेहतर होंगी। अभी चलिए बात कर रहे थे विपरीत राजयोग की। मंगल, शनि और सूर्य 3 बड़े ग्रह, तीनों ही विपरीत राजयोग में। तो इसका मतलब है जो जातक नासाज स्थितियों में थे, जिनके लिए कोई परेशानी बनी हुई थी, महादशा अंतरदशा के कारण हो सकता है, उनकी परेशानियों का सलूशन मिलने वाला है। या यूं कहें, आप हर जगह पर विजयी होने वाले हैं। अगर आप राजनीति में हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राजनीति की चर्चा हमारे देश के गलियारों में है। हर गली कूचे में जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए बता दें, अगर आपकी ऊपर वाले की कृपा से कन्या राशि है और अभी विचार कर रहे हैं राजनीति में कूदने का, तो काहे की देरी, छलांग लगा दीजिए। कोई भी आपको हरा तो सकता नहीं। आपकी तरक्की होगी, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और कुछ ना कुछ खास आपको मिल जाएगा, ये बात निश्चित है, 100% है। इसमें 1% भी कोई डाउट ही नहीं है। किसी तरह की भी पॉलिटिक्स करें आप, किसी तरह की भी राजनीति, कूटनीति, कुछ भी कह लें आज के परिप्रेक्ष्य में, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे रिश्तों में राजनीति खेलें, चाहे व्यापार में, चाहे नौकरी में, चाहे वे राजनीति में राजनीति करें, आपके लिए प्लेटफॉर्म सज चुका है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके विपरीत राजयोग की। देखिए, मंगल शनि का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, संयुक्त प्रभाव, आपके शत्रुओं का दमन होता है, नुकसान प्लग होते हैं। तो नेगेटिव मैं कहता होता हूं, विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है, 2 बड़े ग्रह जो सबसे क्रूर ग्रह हैं, बड़े शनि और मंगल का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव हो, तो यहाँ पर नेगेटिव 12वां भाव है दुखों का, कष्टों का, हानियों का, जेल्स का, कोर्ट कचहरी का, विघ्न बाधाओं का, सभी तरह की विपदाओं का। और शनि मंगल का प्रभाव यहाँ पर मैंने देखा है, पाया है कि जब होता है इस तरह की स्थिति से, छठे भाव में बैठकर, तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं और शनि तो छठे भाव के मालिक है। इसलिए ये विपरीत राजयोग आपके लिए कारगर होगा, खासकर उनके लिए जो दुविधाओं में हैं, जो किसी तरह की प्रॉब्लम में रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, कोर्ट कचहरी से फतेह, दुश्मन हंता और स्वास्थ्य उत्तम, धन की स्थिति बेहतर, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, इनकम के रास्ते आपके लिए खुलते हैं और शेयर स्टॉक मार्केट से खास आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बच्चों की तरफ से आपको शुभ समाचार या तो मिल चुका होगा
फरवरी मार्च के महीने में नहीं मिला तो यह अप्रैल में, इस महीने में 100% तय है कुछ ना कुछ बच्चों को लेकर खास उपलब्धि होगी ही होगी। ये ज्योतिषीय 100% सत्य है। कंसीव करने के लिए अच्छा समय है, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा समय है, परंतु 8 अप्रैल के पश्चात। एनीवेज, बात करते हैं बुध, शुक्र और राहु की। देखिए, बुध ग्रह 9 तारीख से अष्टम भाव में शुरुआत में पाए जाएंगे, गुरु के साथ होंगे। सूर्य यहां पर 13 तारीख को आएंगे अष्टम भाव में। गुरु बुध का योग 8 तारीख तक रहेगा। 8 तारीख तक पहले सप्ताह की बात करें, अगर आप व्यापार करते हैं या कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, या बल्कि मैं ये कहूँगा कोई भी कामकाज करें 8 तारीख तक उसे गोपनीय रखें, क्योंकि आपके लग्नाधिपति हैं। उसका बखान ना करें। दोस्त मित्र रिश्तेदारों में कई बार हमारी आदत होती है कि हम फूले नहीं समाते, नहीं तो कोई ना कोई आपकी आवाज़, आपकी बात को सुन के कहीं उसका प्रचार कर जाए तो आपके हाथ से वह चीज़ फिसल सकती है, वह प्लानिंग सिरे ना चढ़े। खासकर कार्यस्थल पर इसका ध्यान रखें। अदरवाइज बुध और गुरु यहाँ पर इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। कोई लिगेसी से लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ के 99% योग बनते हैं। लग्नेश बुध का यहाँ पर बैठना, आप निश्चित तौर से युक्ति से, अपनी इंट्यूशन पावर से, आपकी गहन सोच से, आपकी जो प्लानिंग है उससे कामयाब होते हैं। आप में कुरुता रहेगी, सज्जनता रहेगी, जिसके कारण आपको भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आता है, क्योंकि शुक्र वैसे ही उच्च के हो चुके जो भाग्य स्थान के मालिक है। किस्मत साथ देगी। थंबनेल थोड़ा सा महाभाग्यशाली की जगह पे आप कुछ और लिखना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा भाग्य आपका हो नहीं सकता। इस महीने जो होगा वह सुनाता जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। देखिए, अगर आप शिक्षा जगत में हैं तो शिक्षा में आपको कोई खास लाभ होगा। फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो लाभ होगा। अगर कोई काउंसलर, कंसल्टेंट है, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं तो लाभ होगा। 8 तारीख 9 तारीख तक ये 100% निश्चित है। उसके पश्चात बुध का नीचगत होकर यहाँ पर आ जाना, परंतु बड़ा नीच भंग राजयोग, ऐसा नीच भंग राजयोग जिसकी पराकाष्ठा होगी, जिसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर बुध शुक्र के प्रभाव की बात ही करते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग और नीच भंग राजयोग, 3 विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, शुक्र और बुध राहु के साथ, इसकी तो परिकल्पना आप कर ही नहीं सकती। क्या कर सकता है, चलिए कुछ बताता हूं। व्यापार में आपको कुछ बड़ी उपलब्धि, समाज में नेम फेम बढ़ने के योग, दाम्पत्य जीवन जो टूट सा चुका था, जो ध्वस्त हो चुका था, डाइवोर्स की स्थिति अगर आ गई थी तो उसकी तो मतलब कि कोई वजह ही नहीं। डाइवोर्स की स्थिति में जैसे 2 हस्बैंड वाइफ कोर्ट कचहरी पहुंचे हों, वहां पर ही राजीनामा करके वापस आ जाएंगे। भी ये तो वकील हमें उल्लू बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एकदम से उल्टी दिशा में स्टार्स घूमने लग जाते हैं। जैसा कि यह स्थिति पर 9 तारीख से होती है, 8 तारीख से। जैसे बुध यहां पर नीच भंग शुक्र के साथ बनाते हैं, भाग्येश के साथ दूसरे डायरेक्ट राजयोग नीच भंग तो हो जाता है। शुक्र बुध का राहु के साथ होने से भी काफी हद तक राहु मददगार हैं बुध के, क्योंकि रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। तो राहु भी यहां पर व्यापार के लिए बेहतर है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ता है। कोई प्रोग्राम है, कोई एनालिस्ट है, कोई कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बौद्धिक कार्य करता है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर है, जो भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये विपरीत राजयोग खास अच्छा। इससे क्या होगा,
कैरियर में आपके उछाल आता है। दशम भाव का मालिक है बुध नीच भंग राजयोग में, और नवम भाव का मालिक यहाँ पर नीच भंग राजयोग तो मैं बता गया, धर्म कर्माधिपति राजयोग जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा राजयोग माना गया है। नवम और दशम स्थान के गौर करिए। नवम स्थान का मालिक शुक्र, भाग्य स्थान का मालिक शुक्र उच्च का, और दशम भाव का मालिक बुध नीच राशि का उच्च के शुक्र के साथ नीच भंग बना रहा है, और मित्र राहु के साथ। तो यहां पर धर्म कर्माधिपति राजयोग, नीच भंग राजयोग, लग्नेश बीच में शामिल हो किसी भी राजयोग में तो उस राजयोग का तुरंत फल मिलता है। भाग्य साथ देगा, विदेशों से लाभ होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो भी जिस डगर पर आप चलेंगे वहां पर आपको सम्मान, कीर्ति, यश सब कुछ मिलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में वो आकर्षण होगा। शुक्र का लगन के ऊपर प्रभाव है, लग्नेश के ऊपर भी प्रभाव है। और आप देखिए राहु के साथ शुक्र बुध का मिलन, आप डिप्लोमेसी से, अपने वाक चातुर्य से, अपनी पर्सनैलिटी की चमक दमक से, अपने मैग्नेटिज्म से कहें, और अपनी वाणी से। स्पीच का मालिक बुध है, स्पीच का कारक बुध है, और स्पीच का मालिक शुक्र है। द्वितीय भाव स्पीच का होता है और शुक्र उसके मालिक हैं। तो स्पीच देखिए लोगों को ऐसी लाभान्वित करेगी कि लोग मंत्र मुग्ध होकर आपकी स्पीच को, आपकी भाषा को सुनेंगे, जिससे क्या होगा, धन बरसेगा, बरसात होगी। अगर आप व्यापारी हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, आपकी रोजमर्रा की आमदन 100 टाइम्स बढ़ने वाली है, भाग्य साथ देने वाला है। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में भी कामकाज करते हैं तो विंडफॉल के योग बनते हैं। अगर कारोबारी हैं तो ये निश्चित है कमीशन का कामकाज करने वालों को, पेट्स में डील करने वालों को, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वालों को, या इलेक्ट्रिक गुड्स में कामकाज करने वालों को अत्यधिक लाभ होगा। और अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला जगत से संबंधित हैं तो आपकी इमेजिनेटिव पावर तो बढ़ती है, आपकी कला की सराहना होती है, आप कुछ अच्छा लिखते हैं, मीडिया जगत में आपकी ख्याति बढ़ेगी। जर्नलिस्ट हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में है, संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। अगर कन्या राशि, कन्या लगन है तो मई का महीना, ये अप्रैल का महीना आपके लिए अति श्रेष्ठ एक्सेलेंट फेस है आपके लिए। और 1 मई से जैसे कि बताया, गुरु भाग्य स्थान में चले जाए तो भाग्य आपको पीछे छोड़ नहीं सकता, किस्मत आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। किस्मत की बुलंदी अब तय हो रही है अप्रैल के महीने से, बल्कि पिछले जो समय को देखता हूं, जैसे कि बताया, कुछ जातकों को सफलता मिल चुकी है। एटलीस्ट काफ़ी जातकों की, जैसे भी मुझसे बात करते हैं, तनाव तो दूर हुए हैं। इस महीने से अब आपकी धन की स्थिति बेहतर और भी होगी, रिश्ते मधुर होंगे, बच्चों से खुशी। यहां पर सूर्य की बात की जाए, देखिए अगर आपको परेशानी रही है बॉस से, सरकारी क्षेत्र से, कोर्ट कचहरी से, 13 अप्रैल तक समय निकाल लीजिए, सूर्य आपकी ये परेशानी भी दूर कर देंगे। सरकारी क्षेत्र में आपका परचम लहराना शुरू हो जाएगा। जो खासकर अथॉरिटी से परेशान है, गवर्नमेंट तंत्र से परेशान रहे हैं, दशा अंतर दशा कई बार, परंतु आपको परेशानी उतनी कोई कर नहीं सकता। देखिए फिर भी कई बार दिक्कत हो जाती है, किसी को के घर में रेड पड़ जाए, किसी के ऑफिस में रेड पड़ जाए, कोई ऐसी पेनल्टी गवर्नमेंट की लग जाए, तो उसके कारण वह पेनल्टियां सब जीरो हो जाएंगी। थिंग्स विल बी फेवरेबल फॉर यू। और विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, इमिग्रेशन से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं या विदेश सेटल्ड हैं तो भी बेहतर, घूमने फिरने के भी प्रबल योग बनते हैं, इवन धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। गुरु का जाते जाते 12वें भाव को अभी देख रहे हैं गुरु, 12वें भाव के मालिक के साथ है, इसलिए गुरु सूर्य की दशा अंतर्दशा है, जिनकी उनकी धार्मिक यात्रा और धर्म से संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं उनकी खास सफलता, उनकी खास वृद्धि हो, उन्हें धन लाभ हो। अगर आप रिलीजियस बुक्स, क्योंकि बुध साथ में है गुरु के, रिलीजियस बुक्स में डील करते हैं
तो बेहतर परिणाम। ज्योतिष में डील करते हैं, पराविद्याओं से रिलेटेड कोई काम करना चाहते, कोई अपना वेबसाइट, कोई चैनल शुरू करना चाहते, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कुछ भी कोई ऐड देना चाहते हैं, फलीभूत होगी। अगर आप कन्या राशि, कन्या लगन रखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी से आपको बहुत लाभ होने वाला है। वैसे भी बहुत अच्छा गोचर है। आपके लिए अभी उपाय बता दें और कौन सी दिशा में आपको, किसी ने कमेंट करके पूछा है कि आप दिशाओं के हिसाब से भी बताया करें कुछ। देखिए, धनेश की स्थिति देख लें, धन की बात कर लें, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, शुक्र सप्तम भाव में, तो आपको साउथ वेस्ट दिशा में अगर जाते हैं, साउथ वेस्ट दिशा में जाकर काम करते हैं, उच्च के शुक्र हैं अपने जन्म स्थान से, तो इस महीने निश्चित तौर से आपको कई गुना सफलता मिलेगी। और दूसरे रेमेडीज की बात करें, आपके लिए रेमेडीज की बात करें तो हनुमान जी की उपासना करते रहें, ताकि आपकी विल पावर यथावत बनी रहे और आप में साहस बना रहे। आज इतना ही दोस्तों, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।